200 प्लस सीटें। नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त मेरी मौजूदगी बीजेपी कार्यालय में है। आपको बता दें, कल 14 नवंबर को मतगणना हुआ था, जिसमें एनडीए प्रचंड बहुमत से पास हुई। इस एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं चुनाव एक एग्ज़ाम ही होता है, जहां देखा जाता है कि कौन से प्रत्याशी फिर हुए हैं और कौन से पास। और आपको बता दें, 89 सीट पर भाजपा आई है सत्ता में, और आपको बता दें कि एनडीए दल सरकार बना रही है। हम इस वक्त जुड़े हैं मिस पासवान जी से और हम जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है, यहाँ पर क्या कुछ लहर चल रहा है मुख्यमंत्री के फेस को लेकर, उप मुख्यमंत्री को फेस को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे चैनल में। धन्यवाद और पूरे बिहार वासियों को बधाई कि इतनी प्रचंड जीत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और हम लोगों ने पहले से भी कहा था कि 200 पार हमारी सीटें होंगी। मजाक उड़ाते थे महागठबंधन के लोग, लेकिन हम लोग कह रहे थे कि जहां सत्य का वास है वहीं धर्म का वास, और जहां धर्म का वास है वहीं विजय की आस। और बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद, अपना जनमत एनडीए को दिया है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी बिहार वासियों को, मतदाताओं को आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने 20 वर्षों तक एनडीए को सेवा का मौका दिया है और 25 से 30 फिर से एनडीए की सरकार को समर्थन दिया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और खासकर उन महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, जिन महिलाओं ने पहले मतदान किया, फिर जलपान खाया तो और बनाया घर पे जाके। उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी पूर्णता आस्था रखी और दिखाई। और महिलाएं जो है बिहार की, वो अब नायिकाओं के रूप में उभर रही हैं। अब उनके हाथों में तकदीर और तस्वीर है बिहार की, और अब एनडीए भी बढ़ चढ़कर सेवा करेगा और बिहार को समृद्ध बिहार से विकसित बिहार बनाने की ओर अग्रसर होगा। कहीं महिलाओं को कहा जाता है कि नीतीश कुमार की साइलेंट वोटर्स है, तो जनता भी यही मान रही है। और जेडीयू में भी हमने कल संवाद किया और वहाँ पर भी बोला गया कि महिलाओं का सपोर्ट जो था वो नीतीश कुमार के साथ था, वो एनडीए दल के साथ था, इसलिए भारी बहुमत से सत्ता में आ रहे हैं। तो मैं देख सकती थी कि मतगणना पूर्ण हुआ भी नहीं था और भाजपा में, जेडीयू में, हर तरफ पार्टी में खुशहाली बढ़ रही थी, नाच रहे थे लोग ढोल नगाड़े के साथ, साथ ही मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। तो ये जो बात हुई है, 160 प्लस अमित शाह ने भी कहा था कि हम लाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या राज है, हमारी जनता को बताइए। देखिए, इसके पीछे ये राज है कि बिहार 2005 से पहले अराजकता में था, जंगल राज में था, यहाँ पे धांधली हुआ करती थी। और एनडीए की सरकार ने भयमुक्त बिहार को बनाया, अपराध मुक्त बनाया, भ्रष्टाचार मुक्त बनाया। और आज इस महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% का आरक्षण दिया गया। और आपने देखा कि एक ही दिन में, मतलब 2 चरणों में, किस तरह से महिलाओं को जो 1,35,00,000 जीविका दीदी है, उनके खातों में 10,000 की राशि भेजी गई, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि एनडीए की सरकार ने शराबबंदी कानून लाया, जिससे महिलाओं का जीवन शांतिमय और समृद्ध हुआ। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि पहली कक्षा से लेकर ग्रेजुएशन तक बेटियों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी गई, साइकिल योजना दी गई, पोशाक योजना दी गई। अभी आप देख सकते हैं कि पूरे भारत में के राज्यों में अगर देखा जाए तो बिहार में सबसे अधिक महिला पुलिस बल है। तो आप कह सकते हैं कि जिस बिहार में महिलाएं असुरक्षित थी, 4 बजे शाम के बाद घर से निकलती नहीं थी, आज वो बिहार को सुरक्षा प्रदान कर रही है। कहना चाह रही है कि ये जो चुनाव के नतीजे आए, कहीं ना कहीं बड़ा हाथ महिलाओं का था जिताने में। देखिए, अब वो लोग महागठबंधन के लोग या जो विरोधी दल के लोग, वो कह रहे हैं कि 10,000 देकर आपने वोट लिया। भैया, एक छोटी सी स्टोरी है कि एक व्यक्ति थे, वो पहले 2 रोटी खाए पेट नहीं भरा, 4 रोटी खाए पेट नहीं भरा, फिर जब 10 रोटी खाए तब भी पेट नहीं
बढ़ा। जब वो 11वीं रोटी खाए तो उनका पेट बढ़ा। तो उनकी वाइफ, उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि ये 11वीं रोटी मुझे पहले ही खिला देती तो मेरा पेट भर जाता है। तो पेट ऐसे नहीं भरा है, वो जो 1 2 3 4 5 6 7 हमने शुरुआती दौर से उन पर काम किया, हमने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किया, हमने बिहार को भय मुक्त बनाया। अब कोई भी व्यक्ति निडरता के साथ निकलते हैं। अगर किसी के बच्चे बाहर जाते हैं तो वो डरते नहीं है कि हमारे बच्चे शाम में घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर ममता दीदी है, आशा दीदी है, हमने बहुत सारे वर्क किए महिलाओं के को सशक्त करने के लिए, और आज उन्हीं महिलाओं ने आशीर्वाद दिया है एनडीए की सरकार को। अब बात करें, आपने विपक्ष का पॉइंट उठाया है, तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस बात को लेके हमलावर है कि ये जो 10,000 रोजगार दिया गया, ये लॉलीपॉप देकर महिलाओं को अपने तरफ किया गया है, और साथ ही जो बीजेपी वोट चोरी करती है, उन्होंने साफ साफ बीजेपी पे ही आकलन लगाया है कि वोट चोरी करती हैं। वीवीपैट के कागज़ मिले थे जिस पे सिर्फ विपक्ष के ही पार्टी के थे सिंबल्स, और साथ ही ईवीएम को लेकर भी उन्होंने कहा है कि ईवीएम इधर चेंज किया गया है। तो इस पे क्या बोलना चाहिए? वीवीपैट जो फेंका हुआ था वो हम लोगों ने भी देखा था, और शायद उन लोगों ने ठीक से देखा नहीं। उसके पीछे लिखा हुआ था नॉट फॉर काउंटिंग। ये जब मशीनें चेक होती हैं तो आरजेडी वाले चूंकि हमलावर रहते हैं कि हमारा बटन दबता है, आरजेडी का कमल पे चला जाता है, तो सारे आरजेडी के बटन को दबाकर ही चुनाव ने शायद चेक किया था। ये वही पर्ची थी जो नॉट फॉर काउंटिंग उसके पीछे लिखा हुआ था। तो देखिए, ये लोग जानते थे हम लोग हार रहे हैं, तो पहले से ही एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। हम एनडीए के लोग अगर आज जीते हैं तो जनता का हमने सेवा किया। हम एक थे और नेक थे। लेकिन अगर आप देखेंगे महागठबंधन को, तो महागठबंधन स्वार्थ की राजनीति करता रहा, न राष्ट्रहित रहा, न जनहित रहा, अहम का टकराव रहा, विघटन का बिखराव रहा, संकुचित दृष्टिकोण रहा, और मुद्दा इनका कौन रहा। इनमें एकता नहीं थी, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में उतरे थे। तो जनता हर चीजों को देखती है, और अब जनता जंगल राज बिहार में कतई नहीं चाहती है, कतई अपराधियों को पसंद नहीं करती है। और एनडीए की सरकार ने जिस तरह से सेवा की भावना के साथ बिहार को सींचा है, संवारा है, तो जनता उसी को पसंद करेगी ना। जनता है भाई, मालिक है, जनार्दन है, वो लोकतंत्र की मालिक है, वो जिनको इच्छा होती है चुनती है। लेकिन ये लोग का आरोप लगाने का, अब ये लोगों ने, इन लोगों ने केरल में तो आरोप नहीं लगाया, झारखंड में आरोप नहीं लगाया। अगर हमें वोट चोरी करनी होती तो हम अयोध्या में नहीं हारते। तो आपने यहाँ पर विपक्ष पर भी धावा बोल दिया है, ये कहकर कि अगर हमें चोरी करना होता था हम अयोध्या में भी करते। लेकिन आपने शुरुआत में एक बात कही थी, क्राइम पड़ी थी 25 से 30 फिर से एनडीए सरकार। तो क्या मतलब 25 फिर से नीतीश सरकार जो चल रहा था स्लोगन, उस पे आपने मतलब जोर नहीं दिया? क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पे किसी और देखा जा रहा है? नहीं नहीं, देखिए, हमारे इस बार का जो चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी श्रद्धेय भारतीय जनता पार्टी की, और उनकी बातें थी कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री है। तो हमने उनकी बातों को अटल रखा है, और नीतीश कुमार जी ही हमारे नेतृत्व कर रहे हैं बिहार का, और वही हमारे मुख्यमंत्री हैं। मतलब वापस से नीतीश कुमार को ही देखा जा रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर, और उप मुख्यमंत्री पे किसे देखा जा रहा है? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। अभी तो आप जानते हैं कि हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, और उन्होंने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है इस चुनाव में भी, और बहुत ही बेहतर काम किया है। ऐसे वित्त मंत्री उन्होंने बिहार की उसको कहते हैं ना कलाई पकड़ना, कि कितना नब्ज पकड़ना, तो उन्होंने नब्ज पकड़ी कि कहाँ कहाँ पे वर्क ज़रूरत है, कहाँ पे हमें वित्त देने की ज़रूरत है। बाकी तो महागठबंधन के लोगों ने और लालू जी ने तो बिहार को वित्त के बिना चित कर दिया था। आपने मतलब उप मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी का नाम लिया, लेकिन विजय सिन्हा जी भी तो विजय सिन्हा भी हैं, विजय सिन्हा जी भी हैं, और उन्होंने भी प्रचंड जीत हासिल की है, और वो भी बहुत ही अच्छा गरीबों के बीच सेवा करते हैं, बहुत अच्छा उनका वर्क रन रहा है। तो निश्चित तौर पे शीर्ष नेतृत्व तय करती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई एक लालू जी की पार्टी नहीं है कि लालू जी जो बोल दिए हुआ। यहाँ तो हमारे यहाँ एक कोर कमेटी होती है नेशनल लेवल पे, और वो सभी चीज़ों को तय करती है। तो आपने सुना प्रदेश उपाध्यक्ष और भाजपा प्रवक्ता अनामिका पासवान जी की बात। उन्होंने विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा है कि विपक्ष हर चीज़ में अगर हार गया है, इसलिए हर चीज़ में उन्हें खोट दिख रहा है, ये सिर्फ आकलन लगाए जा रहे हैं। ऐसा होता
तो अगर हमें वोट चोरी करनी होती तो हम बाकी केरला, कर्नाटका ये सारी जगह वोट चोरी कर चुके होते। यहाँ पर बिहार की महिलाओं ने उनका समर्थन किया है, बिहार की महिलाएं उनके साथ थी और प्रचंड बहुमत से बीजेपी और एनडीए दल यहाँ पर आई है। और बात करें मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो अटकलें लगाए जा रहे थे, इन्होंने साफ कर दिया कि नहीं, नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर देखा जा रहा है और अभी किसी की बात नहीं चली। वहीं उप मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी भी है। बाकी कोर कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन होगा उप मुख्यमंत्री बिहार का। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।